Good morning, students. Today I will teach you chapter 6 of history, new questions and ideas. Today I will tell you about Jainism, the last and 24th Tirthankars of the Jains. Vardhamana Mahavira also spread his message around this time, that is 2500 years ago. Now I will tell you about the Tirthankras. Tirthankras means great preachers in the Jain tradition. Jain tradition में great preachers जो थे उसमें से 24 तीर्थंकरास जो थे वो वर्धमाना महावीरा, उन्होंने जैन्स के मैसेज को जो स्प्रेड किया था, फैलाया था 2500 years ago, उससे पहले. He was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group that was part of the Vaji Sangha. वो कौन थे? वो क्षत्रिय प्रिंस थे और लिचावीज में क्षत्रिय प्रिंस थे वो, और वो किसका पार्ट थे? वाजी सांगा का, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5. एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वैन टू लिव इन अ फॉरेस्ट. जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया और कहाँ रहने लगे? जंगल में. फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. 12 वर्ष तक उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम और एकांत जीवन जिया. एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड एनलाइटनमेंट. उन्होंने अंत में एनलाइटमेंट पाया उन्होंने, और उनको ये पता चला कि कोई जीवन में पूरा उनको समझ आ गया कि ज़िंदगी क्या है पूरी. जब वो हार्ड उन्होंने 12 साल तक एकांत जीवन जिया और हार्ड अपना लाइफ उन्होंने बहुत हार्डली बिताई, बहुत हार्ड तरीके से बिताई, तो उनको समझ पूरी ज़िंदगी की प्रक्रिया क्या है वो समझ आई. ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन. अब उनको एक सिंपल बात समझ आई कि men and women who wish to know the truth must leave their homes. जिनको, जो आदमी और औरत को जो अपना सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अपना घर छोड़ देना चाहिए. They must follow very strictly the rules of अहिंसा. उनको अहिंसा के जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए. अहिंसा मीन्स Jain rules which mean not hurting or killing living beings. इसका मतलब है कि किसी को भी हमें which means not hurting or killing living beings, हमें सबके साथ मतलब दयालु रहना चाहिए. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahavira. Ordinary people महावीरा की टीचिंग को समझते थे. एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत. प्राकृत मैंने पहले भी बताया था, प्राकृत वो लैंग्वेज होती जो उस क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा होती थी वो उसी भाषा में उनको अपना समझाया करते थे. देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, द प्राकृत spoken in Magdha was known as Magdhi. Followers of Mahavira who were known as Jains, जो महावीरा के followers थे वो क्या कहलाए? Jains. Had to lead very simple lives. वो कैसी लाइफ जीते थे? बहुत सिंपल. Begging for food, और वो अपने फूड के लिए क्या करते थे? भिक्षा, अपने खाने के लिए भिक्षा मांगा करते थे. They had to be absolutely honest एंड वर स्पेशली आग्स नॉट टू स्टील. और कैसे होते थे? वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, और स्पेशली उनको क्या बोला जाता था कि नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करो. दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी. सेलिबेसी मतलब होता है कि ब्रह्मचार्य उनको अपनाना पड़ता था. एंड मैन
मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और अपने अपना सब कुछ दे देते थे, क्लोथ्स इंक्लूडिंग क्लोथ्स भी, कपड़े भी. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आदमी औरत के लिए कि ये इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो रूल है उनको फॉलो करना. नेवरदलेस thousands left their homes to learn and teach this new way of life. क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड्स, बहुत हज़ारों लोगों ने क्या किया, अपने घर छोड़े और नई लाइफ को, नया जीवन जो था उसको सीखा. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns. और क्या बने, monks और nuns बन गए, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders. अब किसने सपोर्ट किया जैनिज़्म को? ट्रेडर्स, जो व्यापारी थे. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. अब वो फार्मर्स जो थे, जो अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसको मारा करते थे? इंसेक्ट्स को मारते थे. तो उनको उनके रूल्स फॉलो करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा. ओवर 1000 of years जैनिज़्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. अब कहाँ स्प्रेड हुआ जैनिज़्म? नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. द टीचिंग्स ऑफ द महावीरा and his followers were transmitted orally for several centuries. उन्होंने अपनी जो टीचिंग थी वो कैसे ट्रांसमिट की, लोगों तक पहुंचाई? ओरली, बोल करके. they were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. Now the Sangha. Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. अब उन्होंने, बुद्धा और महावीरा दोनों ने सोचा कि जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा है ट्रू नॉलेज को पाने के लिए, उनके पास क्या होना चाहिए? Only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in Sangha. अब उसके लिए उन्होंने क्या करा कि उन सबको एक साथ इकट्ठा ठहराने के लिए उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई. उसको क्या बोला? सांघा. एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. जो अपना घर छोड़ करके आते थे वो वहाँ इस सांघा में रहते थे. द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट सांघा वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिताका. जो बुद्धिस्ट के जो रूल्स थे वो कहाँ लिखे गए? बुद्धिस्ट सांघा के रूल्स जो थे वो कहाँ लिखे गए? एक बुक में लिखे गए. उस बुक का नाम था विनया पिताका. From this we know that there were separate branches for men and women. वहाँ पर आदमी औरत के रहने के लिए अलग अलग जगह थी. All men could join the सांगा. सारे मैन, आदमी लोग जो थे वो सांगा को ज्वाइन कर सकते थे. However, children had to take the permission of their parents. और अगर सांगा को बच्चों को ज्वाइन करना होता था तो बच्चे अपने किससे परमिशन लेना होता था? उनको अपने पेरेंट्स से. एंड स्लेव्स दैट ऑफ देयर मास्टर्स. और जो स्लेव्स होते थे, जो गुलाम होते थे, वो अपने मालिकों से उनको परमिशन लेनी होती थी. जो उनके मालिक होते थे, ओनर्स होते थे, उनसे उनको परमिशन लेनी होती थी सांगा को ज्वाइन करने के लिए. दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक हिज परमिशन. अब जो राजा के लिए काम करते थे उन्हें किससे परमिशन लेनी होती थी? उनके राजा से. एंड डेप्टर्स हैड दैट ऑफ क्रेडिटर्स. जो देनदार थे उनको लेनदारों से जो है परमिशन लेनी पड़ती थी. वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन. और जो औरतें होती थी उनको किससे परमिशन लेनी पड़ती थी? अपने हस्बैंड से. मैन एंड वुमेन हु जॉइन द सांगा लेड सिंपल लाइव्स. जो भी आदमी औरत जो सांगा ज्वाइन करते थे वो बिल्कुल सिंपल अपनी लाइफ जीते थे, ज़िंदगी जीते थे. दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. वो क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे. एंड वैन टू सिटीज़ एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स. कुछ घंटे उनके लिए
फिक्स होते थे उस टाइम वो कहाँ जाते थे, सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे, जहाँ पर वो अपने खाने के लिए क्या करें, भिक्षा मांग सके। दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुज, द प्राकृत वर्ड फॉर रीनाउंसर बेगर। एंड भिक्षुनीज, उनको क्या कहते थे, भिक्षा मांगने जाते थे तो उनको भिक्षुज एंड भिक्षुनीज कहते थे। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनादर, और वो दूसरों को क्या कर पढ़ाते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एंड quarrels that took place within the Sangha. Those who joined the Sangha, including Brahmins, Kshatriyas, merchants, laborers, barbers, courtesans, and slaves, many of them wrote down the teachings of the Buddha. बहुत सारे इन सब ने जो सारे ये ज्वाइन करते थे उसको, उन्होंने क्या किया, मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स, उन्होंने क्या लिखा, उसकी बुद्धा की जो है टीचिंग्स को, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो टीचिंग है उसको उसने लिखा। मोनेस्ट्रीज टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। अब जो जैना और बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स थे वो कहाँ जाते थे, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, प्लेस टू प्लेस, जगह, और किसके लिए जाते थे, टीचिंग पीपल, लोगों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पूरे साल वो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पढ़ाने जाते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एक ही टाइम होता था जब वो एक साथ होते थे। कब, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के समय में, मौसम में। व्हेन इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल, जब बहुत ज़्यादा कठिन होता था यात्रा करना। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्प्रेरी शेल्टर्स फॉर देम इन गार्डन्स, और दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स इन हिली एरियाज। इसके लिए जो उनके सपोर्टर्स होते थे उन्होंने उनके लिए टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाए, घर बनाए टेम्प्रेरी, फॉर कहाँ बनाए, गार्डन्स में उनको शेल्टर करवाया। और लिव्ड इन नेचुरल केव्स, हिली एरियाज में जो नेचुरल केव्स बनी हुई थी उनमें। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर परमानेंट शेल्टर्स। अब उन्होंने जैसे जैसे टाइम होता गया, समय पास हुआ, तो उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने मॉन्क्स और नन्स के, उन्होंने सोचा कि उनको किसकी नीड है, परमानेंट शेल्टर की। एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, इसलिए उन्होंने क्या बनाई, मोनेस्ट्रीज बनाई उनके लिए। दीज वर नोन एज विहाराज। मोनेस्ट्रीज को क्या कहते हैं हम, विहाराज भी कहते हैं। द अर्लीस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड। पहले जो विहाराज बनाते थे वो कैसे बनते थे, लकड़ी के। एंड देन ऑफ ब्रिक, उसके बाद अब किसके बनने लगे, ब्रिक्स के। सम वेयर इवन इन केव दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कई जगह उन्होंने क्या खोदा, हिल्स को खोद करके क्या बनाई हैं, केव्स बनाई है वहाँ उनके रहने के लिए। वेरी ऑफन द land of which the viharas were built was donated by a rich merchant or a landowner or the king। अब जो लैंड होती थी विहारास बनाने के लिए वो कौन डोनेट करता था, या तो रिच मर्चेंट जो अमीर व्यापारी है वो, या जो कोई लैंड ओनर है, या फिर किंग। द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। और जो लोकल पीपल होते थे, जो वहाँ के जो लोग होते थे, वो उनके क्या लेके आते थे, उनके लिए गिफ्ट्स, क्या गिफ्ट्स में क्या क्या लेके आते थे, फूड लेके आते थे, क्लोथ लेते, मेडिसिन्स लेके आते थे मॉन्क्स और नन्स के लिए। और उसके रिटर्न में मॉन्क्स और नन्स उनको क्या देते थे, इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। उसके बदले में वो लोगों को क्या करते थे, पढ़ाते थे। थैंक यू, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस।